आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप एक सनातनी हैं या आपको सनातन के विषय में पढ़ना पसंद है या सनातन के विषय में जानना पसंद है तो कभी न कभी शिव मोहिनी लीला ने आपको विचलित अवश्य किया होगा। कभी न कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि इस लीला का अर्थ क्या है। तो इस वीडियो में हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और शिव मोहिनी लीला के पीछे के गूढ़ रहस्य को आपको समझाएंगे, उसके अर्थ को समझाएंगे, वह जानेंगे कि ये लीला हमें क्या शिक्षा देती है। वीडियो के अंत तक जो शिव मोहिनी लीला आपको सबसे ज्यादा विचलित करने वाली लगती है वही शिव मोहिनी लीला आपको सबसे ज्यादा सीख देने वाली लगेगी। पर उससे पहले हम इसी भागवत पुराण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको इस लीला को पढ़ने के समय, समझने के समय ध्यान में रखना है, जो कि इस लीला को अच्छे समझने में, इस लीला के इसेंस को, इसकी टीचिंग्स को अच्छे समझने में आपकी सहायता करेंगे। और ना सिर्फ इस लीला को, इस पुराण में आए अन्य लीला को समझने में भी ये आपकी सहायता करेंगे। ये पॉइंट्स आपको एक दृष्टिकोण देंगे जिससे ना सिर्फ इस पुराण को बल्कि आप अन्य पुराण की लीलाओं को भी समझ सकेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के श्लोक 17 में बताया गया है, एक ही ईश्वर विभिन्न कलाओं का उपयोग कर विभिन्न लीलाएं करते हैं तथा पारलौकिक कर्म करते हैं जिसका गायन विद्वान लोग करते हैं। अब कलाओं से क्या अर्थ है? श्रीधर जी कहते हैं, कला ब्रह्म रुद्र आदि मूर्ति, अर्थात ब्रह्म और रुद्र आदि भी एक ही ईश्वर के मूर्ति विशेष अर्थात रूप हैं, जिसका श्री वंशीधर जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं जो सत्वगुणी पालन करता विष्णु है वही सृष्टि करता रजोगुणी ब्रह्म बन जाते हैं तथा जो संहार करता तमोगुणी रुद्र है वही विष्णु बन जाते हैं, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। श्लोक 18 में बताया गया है, वही श्री हरि विभिन्न अवतार धारण कर विभिन्न कर्म करते हैं तथा वही सर्वसमर्थ ईश्वर अपनी योग माया का उपयोग कर विभिन्न लीलाएं करते हैं। इस अपनी योग माया का उपयोग कर विभिन्न लीलाएं करने वाली बात को ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम आएगा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से ही भगवान के वननेस का तथा उनके योग माया का उपयोग कर लीला करने का पता चलता है। अर्थात जो भी श्रोता या पाठक होंगे जो इस पुराण को कथा रूप में सुनेंगे या जो इसे शास्त्र ग्रंथ आदि रूप में पढ़ेंगे, उन्हें प्रथम अध्याय मीन्स स्टार्टिंग से ये पता होगा कि एक ही ईश्वर विभिन्न कलाओं तथा विभिन्न अवतारों का उपयोग करता है पारलौकिक कर्म करने के लिए तथा अपनी योग माया का उपयोग करते हैं विभिन्न लीलाएं करने के लिए। लेकिन अब हम क्योंकि डायरेक्टली किसी बीच के इंस्टेंस पे कूद जाते हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूजन रहता है। किसी भी चीज का स्टार्ट जितना इंपॉर्टेंट होता है उसका एंड भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो कोई कथा हो, कोई लीला या कोई ग्रंथ। उसी प्रकार यहाँ भी है। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद अर्थात 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में ऋषि सूत स्वयं इस बात को कहते हैं, इस पुराण में उन्होंने कई कथाएं ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देने के लिए कही है, जो कि वाणी का विलास मात्र है, जिसमें परमार्थिक सत्य अर्थात ज्यों का त्यों कुछ भी नहीं है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। श्रीमद् भागवत अन्वितार्थ प्रकाशिका में बताया गया है, इंद्र तृप्ति के विषयों के दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य को समझने के लिए ही कई कथाएं कही गई है। ये कथाएं शब्दों की महिमा अर्थात वाणी के विलास का ही रूप है। यह पारलौकिक अथवा परमार्थिक नहीं है, इसीलिए किसी को भी इन कथाओं को केवल सुनने पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कथाएं कर्तव्य नहीं है अर्थात अंतिम लक्ष्य नहीं है, अपितु ये कथाएं तो ईश्वरीय अमृत ज्ञान तथा भगवान के परम व्यक्तित्व को अनुभव करने वाली वैराग्य की शिक्षा देते हैं। इसीलिए इन कथाओं को पारलौकिक माध्यम समझना चाहिए तथा इन कथाओं के अंतिम अर्थ अर्थात मूल अर्थ को समझना चाहिए। यही इस श्लोक में समझाया गया है। आइए आपके लिए थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। सारार्थ दर्शनी में वर्णित है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से उनके अनुयायी इस श्लोक के संबंध में प्रश्न करते हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने वाले महान ऋषियों ने इन कथाओं का वर्णन क्यों अर्थात किस अर्थ में किया है? जिसके उत्तर में ठाकुर जी कहते हैं, इन कथाओं के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान और वैराग्य को सबको समझाया है, जिससे उनका अभिप्राय है कि इसको सुनने वाले भी इस दिव्य ज्ञान और वैराग्य को सीख सके। आगे ठाकुर जी सभी अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है कि हमें भी उन ऋषियों जैसा ही भाव रखना चाहिए तथा वाणी के विलास रूपी इन कथाओं के अंतिम अर्थ अर्थात मूल अर्थ को समझना चाहिए। मीन्स हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने हमें इस बात को क्लियरली बताया कि हमें इन कथाओं को, इन लीलाओं को केवल सुनना नहीं चाहिए अपितु इनके अर्थ को समझना चाहिए, क्योंकि ये कथाएं, ये लीलाएं हमारे लिए कर्तव्य नहीं है अपितु इनके अर्थ, इनकी शिक्षाएं हमारे लिए कर्तव्य है। और ये बात हम सभी कहीं न कहीं जानते हैं, फिर भी मलिच्छों की तरह लकीर के फकीर बने रहते हैं। इवन श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में भी ऋषि सूत कहते हैं, इस पुराण के आदि मध्य और अंत में अमृत के समान वैराग्य उत्पन्न करने वाली भगवान की कथाओं तथा लीलाओं का वर्णन है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहिनी का केवल एक माया होना अर्थात एक इल्यूजन होना। इस पुराण में इस लीला के वर्णन के दौरान कई बार इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यहाँ मोहिनी केवल एक माया अर्थात इल्यूजन है। श्लोक 30 में ऋषि सूत स्वयं इस बात को कहते हैं, पाद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता, अर्थात वास्तव में वह सुंदर श्री भगवान की रची हुई माया ही थी। मीन्स ऋषि सूत जो इस पूरी लीला के नरेटर है इस बात को क्लियर करते हैं कि इन रियलिटी वो बस भगवान द्वारा क्रिएटेड एक इल्यूजन था। अपार्ट फ्रॉम दिस, श्लोक 38 में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, यन्मे स्त्री रूपया स्वेरम मोहितो अप्यंग माया, अर्थात आपको मोहित करने वाली मेरी स्त्री रूपनी माया ही थी। मीन्स श्री विष्णु भी स्वयं इस बात को क्लियर करते हैं कि उनका ये वुमेन फॉर्म बस एक इल्यूजन था। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वननेस ऑफ भगवान शिव एंड भगवान विष्णु, या यूं कहूं वननेस ऑफ भगवान शिव एंड मोहिनी, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक ही होना या शिव और मोहिनी का एक ही होना। इसी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि जगत के परम कारण वही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही विभिन्न कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव की संज्ञा को धारण करते हैं तथा अज्ञानी पुरुष ही भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद देखता है, और जो भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक समझता है, उनमें कोई भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही है, भिन्न नहीं है, अर्थात भगवान शिव और मोहिनी एक ही तत्व है। एक ही ईश्वर अपनी कलाओं का, अपनी माया का उपयोग करता है लीलाएं करने के लिए, जिससे कि हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जो कि पॉइंट 1 से भी क्लियर हो रहा था। तो भला एक ही ईश्वर अपनी ही माया से मोहित कैसे हो सकता है?
पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि एक प्रश्न भी है कि क्या भगवान शिव सच में मोहित हुए थे? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। भगवान शिव स्वयं आदि योगी योगेश्वर हैं, जिन्होंने स्वयं कामदेव को भस्म किया था, तो वो भला काम मोहित कैसे हो सकते हैं? वो भी लीला ही कर रहे थे। वीडियो के पूर्व में आए पॉइंट से भी क्लियर हो रहा था कि एक ही ईश्वर अपनी विभिन्न कलाओं तथा अपनी योग माया का उपयोग करता है शिक्षास्पद लीलाएं करने के लिए। एडिशनली स्वयं आचार्य वंशीधर जी ने अपनी भावार्थ दीपिका प्रकाश में बताते हैं, यवदा स्वयं लील्येव मोहितोऽसि न वस्तुतः इत्यर्थ, अर्थात भगवान रुद्र वास्तव में मोहित नहीं हुए थे, अपितु वह भी लीला ही कर रहे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो भगवान शिव सच में मोहित नहीं हुए थे, बल्कि उनका मोहित होना उनकी लीला का ही एक पार्ट था, जिससे हम कुछ सीख सकें, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिल सके। अब आते हैं इस लीला के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये लीला हमें क्या शिक्षा देती है। पूर्व में आए बिंदुओं से हमें यह तो समझ में आ गया था कि एक ही ईश्वर अपनी विभिन्न कलाओं का तथा अपनी योग माया का उपयोग कर ज्ञानस्पद और वैराग्यस्पद कर्म व लीलाएं करता है, और उन लीलाओं के पीछे के रहस्य को, उसके सार को हमें समझना चाहिए। लेकिन इस लीला का सार क्या है? इस लीला से हम क्या सीखते हैं? ये लीला हमें क्या सीख देती है? और इसको हम जानेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तो वीडियो का पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें, जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़े और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने व ध्यान में रखने के बाद अब फाइनली हम इस लीला के रहस्य को, इसके सार को, इसकी टीचिंग्स को समझेंगे। इस लीला की टीचिंग को आप अच्छे से समझ सकें, इसीलिए मैंने इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। मोहिनी माया, रुद्र की मोहित अवस्था, वीर्यपात और रुद्र का स्वयं मोह से बाहर आना, जिससे मैं भी आपको हर चीज अच्छे से समझा पाऊं और आप भी हर चीज को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट मोहिनी माया को देखते हैं। अन्वितार्थ प्रकाशिका में आता है, मोहितो नाग माया इति पाठ सर्वसुबोध एव स्वेरम स्वेच्छाय स्त्री रूप योति योज्यम, अर्थात भगवान द्वारा रचित इस माया अर्थात मोहिनी को स्त्री के उस स्वरूप के रूप में समझना चाहिए जो स्वेच्छा से लोगों को मोहित करने वाले रूप को धारण करती है, या वैसी वेशभूषा को धारण करती है, या वैसा आचरण मीन्स बिहेवियर अपनाती है जिससे वह लोगों को मोह सके और उनसे फायदा हासिल कर सके या उनका फायदा उठा सके। आगे आता है, जो लोग आत्मनियंत्रित नहीं होते हैं तथा जिनके मन इन चीजों द्वारा अनियंत्रित हो जाते हैं, उन्हें ही इन चीजों में काम, लोभ या मोह उत्पन्न होता है। अर्थात मोहिनी माया हमें इस बात का भान कराती है या हमें ये सिखाती है कि विश्व में ऐसी कई महिलाएं होंगी जो कि जानबूझकर इस तरह के रूप को धारण करेंगी, ऐसी वेशभूषा को धारण करेंगी जिससे आपको मोह सकें और आपसे कुछ गेन कर सकें। और इससे मेनली वही लोग मोहित होंगे जो कि आत्मनियंत्रित नहीं होते, जिनका खुद पर नियंत्रण नहीं होता है, खुद की इच्छाओं पर, खुद की कामनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। पॉइंट 1 अर्थात मोहिनी माया से जहां हमें यह पता चल रहा था कि जो लोग आत्मनियंत्रित नहीं होते हैं मेनली वही लोग मोहित होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग आत्मनियंत्रित हैं वे मोहित नहीं हो सकते हैं। रुद्र का अपनी इंद्रियों पर सबसे ज्यादा नियंत्रण था, पर वो भी लीलास्पद रूप से मोहित हो गए। मीन्स आत्मनियंत्रित लोग भी मोहित हो सकते हैं, उन्हें भी इससे बचने की आवश्यकता है। और इसी बात की शिक्षा हमें हमारा दूसरा पॉइंट देता है। सारार्थ दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बताते हैं, रुद्र की मोहित अवस्था हमें इस बात की शिक्षा देती है कि इवन जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो लोग आत्मनियंत्रित है, उन्हें भी महिलाओं को देखने से बचना चाहिए। सिमिलरली आचार्य गंगा साया जी ने अपनी अन्वितार्थ प्रकाशिका में बताया है, रुद्र की स्थिति के इस प्रदर्शन से हमें शिक्षा मिलती है या हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है, उन्हें भी महिलाओं को देखने से बचना चाहिए। सिमिलरली गोस्वामी गिरधर लाल जी ने अपने बाल प्रबोधिनी भाष्य में बताया है, इस लीला से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने अपने मोहिनी रूप से तथा रुद्र की स्थिति के प्रदर्शन से ऋषियों पे अनुग्रह किया है और उन्हें यह शिक्षा दी है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, उन्हें भी महिलाओं को और ऐसी अन्य चीजों को जिससे मोह उत्पन्न होता हो उसे देखने से बचना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ ऋषियों मुनियों का वर्णन आया है क्योंकि एक्सक्लूडिंग सम एक्सेप्शन अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाले मेनली ऋषि और मुनि होंगे, जो कि इस बात को दिखाता है कि रुद्र की मोहित अवस्था वाला सेक्शन मेनली ऋषियों और मुनियों के लिए तथा उनके लिए जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। बस स्टिल मैं आपको इसे जनरलाइज करके बता रहा हूं ताकि आपको भी इसकी टीचिंग समझ आ सके। तो सेकंड पॉइंट अर्थात रुद्र का मोहित होना या मोहित अवस्था में इस बात की शिक्षा देती है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्हें भी महिलाओं को नहीं देखना चाहिए या देखने से बचना चाहिए। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। देखें, ईश्वरीय लीला और कथाओं में सीमन का मेंशन देखकर आपको इतना उत्तेजित होने की या अनकंफर्टेबल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के पूर्व में बताया था, अगर आप किसी चीज को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ोगे तो आपको सब कुछ स्वयं ही समझ आ जाएगा। इसी श्रीमद् भागवतम के स्कंद 8 अध्याय 7 में, जो कि इस लीला के चैप्टर से थोड़ा ही पहले आता है, उसमें बताया गया है जलम समरेता, अर्थात जल उनका वीर है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से इस वाली वीडियो में समझाया है, तो इस पार्ट को और क्लियरिटी समझने के लिए इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। लेकिन क्वेश्चन है, सीमन यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो सीमन यहाँ प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसे आगे सिल्वर और गोल्ड के इक्विवेलेंट बताया गया है। देखें, इस लीला का उद्देश्य 2 प्रकार के लोगों के लिए, पहला ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम वालों के लिए और दूसरा गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए। ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम वालों के लिए उनका सीमन, उनका वीर ही अर्थात उनका ब्रह्मचर्य, उनकी समृद्धि, उनकी प्रोस्पेरिटी होता है। एक ब्रह्मचारी के लिए, एक योगी के लिए उनका वीर खलन होना, उनका ब्रह्मचर्य टूटना या उनका योग भंग होना ही सबसे बड़ा लॉस है। इवन हर नॉलेजेबल मनुष्य सीमन और सेलिबसी के इंपॉर्टेंस को समझता है, जैसे स्वामी शिवानंद, परमहंस योगानंद, विकास स्वामी, स्वामी
विवेकानंद, स्वामी मुक्तानंद, इवन वेस्टर्नर्स भी जैसे विंस्टन चर्चिल, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो डा विंची, एलोन मस्क, प्लाटो। और अगर आप आज के टाइम में भी स्पर्म और सेलिबसी के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते तो आप 1400 साल पुराने रेगिस्तान में ही अटके हैं। सिमिलरली गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए असाइड सीमन वेल्थ ही प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि होता है, जिसको कि यहाँ गोल्ड और सिल्वर से इंडिकेट किया गया है। प्लस सीमन को इसके इक्विवेलेंट करके सीमन के इंपॉर्टेंस को भी समझाया गया है। एडिशनली श्री गिरधर लाल जी अपनी बाल प्रबोधनी भाष्य में कहते हैं सीमन के एज ए गोल्ड और सिल्वर के संबोधन से इंडिकेट होता है कि चांदी और ऐसी अन्य वस्तुएं राजा इत्यादि की प्रोस्पेरिटी को सूचित करते हैं अर्थात दर्शाते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है रुद्र का स्वयं मुंह से बाहर आना। अगर आप इस चैप्टर के श्लोक 35 को पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा है कि रुद्र को स्वयं यह एहसास होता है कि वह माया द्वारा मोहित हो चुके हैं, जिसके बाद वो स्वयं इस मुंह से बाहर आते हैं, जो कि हमें इस बात का भान कराता है कि जिस प्रकार हम स्वयं इस तरह की माया में फंस जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम सत्य को समझ लें, ज्ञान को समझ लें, तो हम स्वयं इस तरह की माया से, इस तरह के मोह के बंधन से बाहर आ सकते हैं। जिस विवेक के छीन होने से हम माया द्वारा मोहित हो जाते हैं, अगर हम उसी विवेक से काम लें, उसे समझे, तो हम स्वयं इस मोह से बाहर आ सकते हैं। प्लस श्लोक का फर्स्ट पार्ट अर्थात वीरपात हो जाने के बाद स्मृति होना इस बात की शिक्षा देता है कि इवन आफ्टर अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी समृद्धि को लूज करने के बाद, सब कुछ खोने के बाद अगर आपको सत्य का एहसास होता है, सत्य का ज्ञान होता है, तो भी आप इस मोह से बाहर आ सकते हैं। शिव मोहिनी लीला का यह प्रसंग भले ही पुराना हो, मगर इसकी टीचिंग, इसकी शिक्षाएं बिल्कुल नहीं है। इवन पुराणों की एक परिभाषा भी है, पुराणम भवति, मीन्स पुराणों में वर्णित लीला कथा प्रसंग भले ही पुराने हो, मगर उसमें दी गई शिक्षा व सिद्धांत नए और शाश्वत हैं। पुराणों का उद्देश्य आपको केवल कथा व लीला सुनाना नहीं है, अपितु आपको सांसारिक व आध्यात्मिक ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, जो कि इस लीला के माध्यम से किया गया है। जहाँ मोहिनी हमें यह शिक्षा देती है कि विश्व में ऐसी कई महिलाएं होंगी या ऐसी कई वस्तुएं होंगी जो जानबूझकर इस तरह के रूप को धारण करेंगी जिससे आपको मोह सके, आपका फायदा उठा सके। जहाँ रुद्र की मोहित अवस्था में शिक्षा देती है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड ही करना है, फिर चाहे हम कितने भी सेल्फ कंट्रोल हो। जहाँ वीरपात हमें शिक्षा देता है कि इन सभी चीज़ों में इन दी एंड हमारा ही लॉस है। और जहाँ रुद्र का स्वयं मोह से बाहर आना हम सभी को मिलने वाले एक सेकेंड चांस को दर्शाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।